हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं साइंस का टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग को पता है प्लांट्स क्या होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम लोग को नहीं पता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द एबिलिटी, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वही हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस their young ones as like, यानी कि द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एबिलिटी, यानी कि उसका एक खासियत है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है अपने जैसा, क्या करता है एक, यानी कि चाइल्ड यानी बेबी को क्या करता है, वो बर्थ देता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होगा उसके जैसा, यानी कि सेम क्या होगा उसके जैसा होगा, जैसे उसके पेरेंट्स होंगे वैसा ही क्या होगा उसका यंग वंस होगा। ये क्या है, एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि री यानी कि दोबारा, और प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना, यानी कि दोबारा से वैसे सेल को प्रोड्यूस करना या फिर बेबी को अपने ऐसे प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन होते हैं दो टाइप्स के। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। और यहाँ पर क्या था, सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर हम लोग आता है बाइसेक्सुअल। फिर हम लोग का जो एसेक्सुअल है वो क्या है, एसेक्सुअल यानी कि जिसमें क्या होगा, ए यानी कि क्या होता है, जैसे कि हम लोग का एसेक्सुअल सिचुएशन क्या होगा, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी कि जिसमें क्या होगा सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें होगा सिर्फ एक पेरेंट, जैसे कि आप, और इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ मदर होगा, इसमें क्या होगा सिर्फ मदर, इसमें फादर नहीं होगा, क्योंकि जो होता है मदर ही के पास ही क्या होता है, एबिलिटी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल में सिर्फ ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में होगा बोथ पेरेंट। इसमें क्या था हम लोग का, रिप्रोडक्शन, जो कि क्या होता है एसेक्सुअल, यानी जिसमें क्या होगा सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और वो अकेला क्या होगा, अकेला रिप्रोड्यूस करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए वो कैपेबल होंगे, यानी अपने आप को वो इतना कैपेबल बना लेते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अकेले ही किसी भी यंग वंस को, अपने यंग वंस को क्या कर सकते हैं, बर्थ दे सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यानी कि मदर और फादर यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर हम लोग क्या होता है, ये दोनों टाइप थे किसके, रिप्रोडक्शन के। अब हम लोग समझते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप क्या आता है, समझ आ गया होगा। अब हम लोग ए सेक्सुअल का कुछ खासियत समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ए सेक्सुअल के टाइप्स पढ़ेंगे। ए सेक्सुअल में क्या होता है, सबसे पहला चीज, जब यहाँ पर क्या रिप्रोडक्शन होगा किसी भी प्लांट के अंदर ए सेक्सुअली, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला चीज जो यंग वंस होगा, कल टू पेरेंट्स, यानी कि क्या होगा, इसमें जो यंग वंस होगा, यानी कि जो चाइल्ड होगा, बेबी होगा, वो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी कि क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और जेनेटिकल यानी कि उसका क्या होगा, बिल्कुल सेम है, वहां पर उसका जेनेटिक्स, यानी कि क्योंकि वो क्या होगा, उसका जेनेटिक्स यानी कि जो क्रोमोसोम होता है वहां पर क्या होगा, सेम होगा। वहां पर भी क्या होगा, जो जितना पेरेंट्स का रहेगा उतना ही रहेगा, कैसा यंग वंस का रहेगा। और साथ में क्या होगा, उसका वो पूरा आइडेंटिकल होगा, यानी कि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी कि जैसा हम लोग का शेप रहेगा, किसका जैसा शेप साइज रहेगा वैसा, जैसा पेरेंट्स का रहेगा वैसा ही किसका होगा, इसके बेबी का, यानी कि इसके यंग वंस का होगा। ये क्या था, खासियत था। और साथ में क्या है, ये है सिंपलर, ये क्या है, सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सिंपलर, यानी कि सिंपल होता है, नॉर्मल होता है, यहाँ पर ज्यादा उतना उतना प्रोसेस नहीं होता है।
और इसमें साथ में क्या होता है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट या फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं होता है। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और गैमेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूजन एक प्रोसेस है इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। जब आप लोग ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होता है। ये दोनों किस में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होता, यानी कि गैमेट क्या होता है, जो हम लोग का सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होगा, यहाँ पर उसका कोई भी रोल नहीं रहता है। और साथ में यहाँ पर जाइगोट का भी फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि जाइगोट भी यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है। तो ये हम लोग क्या था, कुछ एसेक्सुअल के बारे में हम लोग क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसका कुछ हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ खासियत था। अब हम समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो कि प्लांट के अंदर होते हैं। तो प्लांट के अंदर तीन टाइप्स का होता है। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, ये फिशन है, यानी क्या ये बाइनरी फिशन। उसका दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिशन। ये हम लोग क्या था, अब हम लोग बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और साथ में क्या होता है हम लोग का बर्डिंग। एक और क्या होता है बर्डिंग। इन तीन के अंदर आएंगे, जिसमें कि क्या होगा, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मदर पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर फादर पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए सेक्सुअल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पर फादर अकेले क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मदर होगा। हम लोग जैसे कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्या होगा, मदर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया का, तो क्या होगा, मदर बैक्टीरिया होगा, ऐसा करके होगा। यहाँ पर हम लोग बाइनरी फिजन को समझते हैं, फिर मल्टीपल फिजन को, और फिर हम लोग बर्डिंग को समझते हैं। और इन सब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे ताकि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन के अंदर इसका अगर हम लोग नाम ही देखे तो क्या है, यहाँ पर बाय, ये बाय यानी कि यहाँ पर क्या होता है, टू। और नर यानी यहाँ पर फिजन यानी कि क्या होगा, डिवीजन होगा। फिजन यानी क्या होगा, डिवीजन। यानी कि जब क्या होगा, एक पेरेंट क्या होगा, एक पेरेंट जब दो डॉटर सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। और ये किस में होता है, बाइनरी फिजन मेनली होता है यूनिसेलुलर में। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, इसको हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़े हैं, जिसमें यूनिसेलुलर यानी यूनि यानी कि क्या होता है, वन, और सेलुलर यानी कि वन, सेलुलर यानी कि सेल, यानी कि जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिसके पास क्या होगा, सिर्फ एक सेल होगा और वो सारा काम एक ही सेल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और साथ में क्या करता है, ये बाइनरी फिजन करता है। इसमें जो जो डॉटर सेल होगा वो क्या होगा, डॉटर सेल आइडेंटिकल होगा, साथ में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जैसा मदर सेल है, यानी कि यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए ये एक मदर सेल है, इससे क्या बनेगा, दो डॉटर सेल बनेगा और दोनों क्या होगा, सेम होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। और फिर जब ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, इंडिविजुअल बन जाएगा, तब क्या होगा, दोनों फिर से ग्रो करेगा और फिर क्या होगा, दोनों फिर रिप्रोड्यूस यहाँ पर करेगा। तो ये था हम लोग का ऐसे नॉर्मल लाइन में समझिए। तो यहाँ पर बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब एक एक मदर सेल क्या करेगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। यानी कि बाइनरी यानी कि क्या होता है, बाय यानी कि टू, यानी कि जब क्या होगा, जब एक से दो बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले माने थे हम लोग का क्या, ये एक डॉटर, ये एक मदर सेल है और ये इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। ये हम लोग क्या एग्जाम्पल के लिए, ये एक मदर सेल है, ये क्या है, एक मदर सेल है। मान लेते ये अमीबा का मदर सेल है, ये क्या है, मदर सेल। यानी कि यही सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसका है, अमीबा का। अमीबा का क्या है, मदर सेल है, जो कि क्या करेगा, ये अब डिवाइड करेगा। इसका यहाँ पर ये क्या होगा, सबसे पहले
इसका जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड होता है। जब कभी भी क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो वहां पर क्या करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। वहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होने का यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। कैरियो यानी कि क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस यानी कि डिवीजन। यानी कि कैरियोकाइनेसिस यानी कि जब क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का यहाँ पर नाम हम लोग को अलग लगा है। ये हम लोग को जूनियर क्लास में, यानी कि नॉर्मली हम लोग को यहाँ पर जल्दी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्या हमको सीनियर क्लास में नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैरियो यानी कि क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस यानी कि डिवीजन। यानी कि जब क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस ही हुआ सबसे पहले एक मदर सेल के अंदर, जब क्या होगा, सेल डिवाइड कर रहा होगा। तो फिर यहाँ पर क्या बन गया, दो न्यूक्लियस बन गया, यानी कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का ऐसे व्हाइट एरिया, वो क्या हम लोग का, वो है हम लोग का साइटोप्लाज्म। वो क्या है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। हम लोग का क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। ये हम लोग का क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अमीबा क्या है, अमीबा एक क्या है, ये एक प्लांट सेल नहीं, बल्कि ये क्या है, एक एनिमल सेल है। और हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्लांट सेल के बारे में, यानी कि हम लोग प्लांट के बारे में नहीं, हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का प्लांट में, यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, एनिमल होगा। यानी कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या आता है, अमीबा आता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जो हम लोग का कैरियोकाइनेसिस होता है। फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। यानी कि हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग का साइटोप्लाज्म सेल का अमीबा का, वो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, फिर ये दो डॉटर सेल बनेगा। फिर दो डॉटर सेल यहाँ पर क्या होगा, बन गया। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लोग का क्या था, न्यूक्लियस था, जो कि यहाँ पर डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। यानी कि कैरियो यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, कैरियो यानी कि न्यूक्लियस, और काइनेसिस यानी डिवीजन। साइटो यानी कि यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस यानी कि डिवीजन। यानी कि जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। और फिर क्या है, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होगा उससे क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, डॉटर सेल है, डॉटर सेल। यानी कि ये दोनों क्या हो गया, डॉटर सेल हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, जो सेल डिवीजन या फिर रिप्रोडक्शन था, जो कि बाइनरी फिजन के अंदर आता है, वो क्या होगा, कंप्लीट हो गया। और फिर ये दोनों डॉटर सेल क्या बनेगा, फिर एक टाइम में क्या होगा, ये जब ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए, तो फिर क्या होंगे, ये फिर से नॉर्मल एक मदर सेल बनेंगे, फिर उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और फिर वहां पर उसके दो डॉटर सेल बनेंगे। ये हम लोग का क्या था, बाइनरी फिजन के बारे में। तो यानी कि जिसमें क्या होता है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनता है, जिसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। यानी यहाँ पर इसके नाम से पता चला, बाई यानी कि टू, और फिजन यानी कि डिवीजन। तो हम लोग ये, और ये किसमें होता है, ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। और यहाँ पर क्या होता है, जो अमीबा है, अगर एक से दो बनेगा, दो से चार बनेगा, तो ये क्या है, इसका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। और एक टाइम आएगा जब क्या होगा, ये पूरे अर्थ को कवर कर देगा। इसीलिए क्या है, इसके पास भी कुछ प्रेडिक्टर्स है, क्या है, इसके पास कुछ प्रीडेटर्स है, जो कि क्या करते हैं, इसके पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इसको खा जाते हैं। उससे क्या होता है, इसका पॉपुलेशन कम हो जाता है। और ये क्या है, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, अमीबा कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे पास अमीबा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसके प्रेडेटर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हम लोग का था बाइनरी फिजन। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। जैसा कि हम लोग
बाइनरी फिजन में उसके नाम से पता चल रहा है बाइनरी यानी कि यहाँ पर क्या है, दो, यानी कि एक सेल से दो सेल बन रहा है, वो क्या था हम लोग का बाइनरी फिजन था। यहाँ पर इसके नाम से पता चल रहा है मल्टीपल यानी कि क्या होगा, मेनी, और फिजन यानी कि डिवीजन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारा डिवीजन हो रहा है, एक साथ में हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले ले हम लोग प्लाज्मोडियम, ये क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, जो कि क्या करता है, यानी कि जिससे क्या होता है मलेरिया का होता है, ये क्या यूनिसेलुलर, ये क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हमारे तो ये हम लोग का क्या एक यूनिसेलुलर है, ये क्या करता है सबसे पहले, ये इसलिए क्या होता है सुरक्षित होता है, और साथ में मल्टीपल फिजन का होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब क्या उसका एग्जिस्टेंस किसी क्या हुआ, किसी खतरे में, यानी कि उसका जब उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल फिजन होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, उसके अंदर क्या होता है मल्टीपल फिजन होता है। इसमें क्या होता है सबसे पहले इसका न्यूक्लियस होता है, जैसे ये मान लेते हैं उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है सबसे पहले अपने आप को, जैसे कि हम लोग अमीबा में हो रहा था, क्या हो रहा था कैरियोकाइनेसिस पहले हो रहा था, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन क्या हो रहा था पहले होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो रहा था। उसके बाद हम लोग वहां पर जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया यहाँ पर इसके अंदर, तो फिर यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर अब क्या होगा साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कहाँ पर क्या होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पर अब क्या होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक साथ कैसे होगा, फिर यहाँ पर क्या होंगे बहुत सारे नए सेल बन जाएंगे डॉटर सेल। और इससे क्या होता है, एक टाइम में क्या होता है जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम में ही बहुत सारा सेल बन गया, तो यहाँ पर क्या होता है उसका पॉपुलेशन फिर से वापस से इंक्रीज होने लगता है, फिर ये इतना सारा सेल है वो क्या करेगा फिर से मल्टीपल फिजन करेगा, फिर कितना सारा सेल बन सकता है हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस का होगा खतरे में होगा, तो वहाँ पर क्या करेगा वो मल्टीपल फिजन करेगा, वो अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है। नहीं तो हमारे पास क्या होते हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो कि क्या हो रहे हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये मल्टीपल फिजन कर सकते थे, लेकिन ये कैसे थी ये यूनिसेलुलर में होता है, मल्टी सेलुलर में ये नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है फिर बहुत सारे ये नए सेल बन गए जो कि क्या करेंगे वापस उसके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। तो ये भी हम लोग मल्टीपल फिजन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं। अब हम लोग का आता है क्या जो हम लोग का थर्ड एनिमल है, यानी फिर थर्ड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल के अंदर आता है वो क्या हम लोग का होगा, वो हम लोग का होगा ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट करता है बडिंग। अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है बडिंग है। तो आई होप यहाँ तक जो मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन है वो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, अब हम लोग समझते हैं बडिंग के बारे में। अब हम लोग समझते हैं बर्डिंग के बारे में। हम लोग का जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर तीनों जो डिवीजन था उसमें क्या होता है हम लोग का तीनों में क्या हो रहा है नाम से पता चल रहा है, किससे ने यहाँ पर क्या होता है बर्ड। बर्ड का मतलब हम जैसे कि फ्लावर के अंदर क्या देखते हैं बर्ड, यानी कि कली जो होता है छोटा सा होता है, वो हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं बर्ड बोलते हैं। और साथ में बर्ड मतलब क्या होता है फुंसी होता है, क्या होता है जैसे कि हम लोग क्या हो जाता है हमारे हाथ पर अगर मच्छर काटता है तो वहां पर क्या हो जाता है फुंसी जैसा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बर्ड बोलते हैं इसमें। यानी कि बर्ड यानी कि क्या हो जाएगा हम यहाँ पर हम लोग का फुंसी हो जाएगा, जिससे कि क्या होता है यानी हम लोग यहाँ किसी ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग देखे थे यहाँ पर ईस्ट हम लोग का होता है, तो ईस्ट के अंदर क्या होता है ये ईस्ट जैसे हमारे तो उसका शेप कुछ ऐसा हम लोग एग्जाम्पल हम लोग का क्या होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है ईस्ट। तो वो ईस्ट क्या करेगा सबसे पहले वो जब ये मान लेते हैं हम लोग का क्या है मदर ईस्ट है, यानी कि ये क्या है जो डिवाइड करने के लिए क्या है रेडी टू
डिवाइड, यानी कि डिवाइड करने के लिए एक क्या है, रेडी है। ये जो है मदर यीस्ट वो क्या करेगी, उसके ऊपर क्या होगा, एक फुंसी होगा। ये क्या हो गया, एक फुंसी, यानी कि ये बर्ड निकल गया। वो बर्ड क्या करेगा, फिर वो बर्ड क्या होगा, धीरे धीरे अपने मदर से न्यूट्रिएंट्स लेगा। न्यूट्रिएंट्स किससे लेगा, अभी वो अभी किससे लेगा, जैसे कि हम लोग का जो बाइनरी फिजन में हो रहा था वहां पर जो डिवाइड हो रहा था उस टाइम क्या हो रहा था, जैसा कि उसके पास वहां पर एनर्जी था, उसके पास क्या था, न्यूट्रिएंट्स उसके पास स्टोर था, जिससे कि क्या कर रहे थे, दोनों न्यूक्लियस वहां पर यूज कर रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, मदर जो यीस्ट है वही क्या करेगा, उसको किसको, जो बर्ड है उसको क्या करेगा, सप्लाई करेगा न्यूट्रिएंट्स। और जब तक उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो वहां पर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और फिर क्या करेगा, वो अपने आप को ग्रो करता जाएगा। फिर जैसे कि ये फिर से दूसरा डायग्राम होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये धीरे से ऐसे करके क्या होगा, उसका फिर यहाँ पर हम लोग क्या होगा, उसका जो साइज होगा वो और बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। और उसके ऊपर भी क्या होगा, ऐसे करके आने लगेंगे। ये हम लोग का क्या आ गया, अब ये लगभग क्या हो गया, तैयार हो गया किसके लिए, एक सिंगल या फिर इंडिविजुअल बनने के लिए। ये एक सिंगल इंडिविजुअल बनने के लिए तैयार है, यानी कि एक प्रोमिनेंट सेल बन गया, यानी कि ये क्या हो गया, पूरा विकसित हो गया, ये पूरा डेवलप हो गया है। और ये क्या हो सकता है, ये अलग होकर के ये खुद से सर्वाइव कर सकता है। ये क्या होगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये टूट जाएगा फिर ये। और फिर ये क्या होगा, फिर से ये अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड, ये अपने आप को पहले तो ग्रो करेगा। फिर ये जब प्रोमिनेंट हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, जब ये पूरा अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके जब पूरा बॉडी डेवलप हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, जब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, उसके ऊपर फिर से बर्ड होगा। फिर उसको इंक्रीज करेगा अपने न्यूट्रिएंट्स पर और फिर उसको अलग कर देगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, फिर एक नया लिस्ट बन जाएगा। सबसे स्लो प्रोसेस क्या होता है, यही होता है। इसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है और साथ में क्या होता है, एक बार में एक ही होता है। या फिर यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है, चेन के चेन भी बना सकते हैं, जैसे कि ये एक मदर न्यूक्लियस है जिसके ऊपर क्या है, जैसे कि ये न्यूक्लियस था तो ये हम क्या कहते हैं, ईस्ट था, इसके ऊपर क्या होगा, फिर दोबारा हो जाएगा। फिर ये भी जब इंक्रीज होगा, इसके ऊपर भी ऐसे करके और फिर सब क्या होगा, सारा जो ईस्ट होगा वो क्या होगा, एक साथ अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी न्यूक्लियस का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी इसका डिवीजन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चेन बना करके होगा, टाइम भी लगभग सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक साथ बहुत सारे ईस्ट बन सकते थे। ये हम लोग क्या था, हम लोग का बर्डिंग था। यहीं पर हम लोग का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले समझे थे बाइनरी फिजन के बारे में। ये बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसमें जैसे हम लोग का अमीबा था, एक सेल से क्या बनता है, दो सेल बनता है। यानी कि जब यहाँ पर हम लोग का जैसे कि हम लोग पढ़े थे किसमें, सेल वाले चैप्टर में पढ़े थे, इसमें हम लोग देखे थे कि वहाँ पर हम लोग का क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिसमें कि दो सेल बनते हैं और दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो सेल बनेगा और दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ए सेक्शन में सारा चीज क्या होता है, जो जितना भी यंग वंस होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसे कि यहाँ पर जो बन गया, ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, बस इसके साइड में डिफरेंस है थोड़ा सा। वो क्या होगा, फिर वो ग्रो करके वैसा ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। आइडेंटिकल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनता है, जिसमें किसमें होता है, बाइनरी फिजन में। उसके बाद हम लोग क्या होता है, मल्टीपल फिजन, जिसके नाम से पता चलता है क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल डिवीजन होगा। और उसके क्या होगा, थर्ड होता है इसमें बर्डिंग होता है, जिसमें कि बर्ड निकलता है और वो ग्रो करके जब वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, सेल वो मदर ईस्ट से अलग हो जाता है और फिर वो एक नया अलग ईस्ट बन जाता है और फिर वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। ये था हम लोग का क्या पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, मदर एंड फादर। यहाँ पर क्या होगा, दोनों पेरेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, यानी कि यहाँ पर मदर का भी जरूरत है, फादर का भी जरूरत है। यहाँ पर क्या होगा, हम समझते हैं एक चीज, जो कि क्या होता है, गैमेट होता है।
अब ये गैमीट क्या होता है? गैमीट होता है हम लोग का क्या होता है, सेक्सुअल सेल होता है। सेक्सुअल सेल होता है यानी कि ऐसा सेल जो कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है। पहला होता है स्पर्म, जो कि क्या होता है, जो मेल पेरेंट्स या फिर जो फादर होती है उसके अंदर से वहां पर से क्या होता है, मिलता है स्पर्म। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरा होता है ओवा, या फिर इसको हम लोग एग भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एग के शेप का होता है। और ये किसके अंदर से आते हैं, ये आते हैं फीमेल यानी कि मदर के पास से आता है। वाह, क्या आता है यहाँ पर, ओवा आता है। और यहाँ पर हम लोग का जो मेल यानी कि फादर के पास से क्या आता है, स्पर्म आता है। यहाँ पर ये दो तरीका का गैमेट होता है। अब हम लोग समझते हैं जाइगोट के बारे में। जाइगोट क्या होता है, जब ये दोनों क्या होंगे, जब ये दोनों, जब स्पर्म और ओवा क्या होगा, मिलेगा। और एक और चीज यहाँ पर क्या होगा, जब भी क्या होगा दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म और एक ही ओवा मिलेगा। और ये दोनों क्या, ये के दोनों क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। और साथ में क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है यानी बहुत ज्यादा छोटा है। जब ये जायगोट बनाएंगे यानी कि जब जो दोनों क्या मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। यानी कि जब क्या होगा, स्पर्म प्लस ओवा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जायगोट बनेगा। फिर ये जायगोट क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो हम लोग का ये पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। तो ये हम लोग क्या आ गया, गैमीट हो गया, जायगोट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अब हम लोग का एक प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या होगा, जब स्पर्म और ओवा क्या होगा, एक साथ मिल करके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। ये हम लोग का एक छोटा सा समरी था। अब हम लोग इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले मेल के पास से क्या आएगा, मेल के पास भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यानी कि यहाँ पर क्या, मेल के पास भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MRO। यानी कि इसके पास से क्या आएगा, इससे आएगा स्पर्म, जो कि कहाँ जाएगा, जो मदर के पास, वहां पर क्या होगा, उसके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्या बोलेंगे, FRO। वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा ओवा। वहां पर, वहां से ओवा आएगा, लेकिन क्या होगा, वो स्पर्म इस ओवा के पास जाता है। और फिर वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं व्हेन when sperm and ova fuses to form zygote is called fertilization। यानी कि जब क्या होगा, जब स्पर्म क्या होगा, ओवा के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा, और वहां पर क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। जायगोट क्या यूनिसेलुलर होगा, जब स्पर्म भी यूनिसेलुलर है और ओवा भी यूनिसेलुलर है। तो जब दो यूनिसेलुलर मिलेगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मल्टीसेलुलर, यानी कि बाइसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है, दोनों का क्या होगा, आधा आधा, हाफ हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। उसको जो हम लोग आगे समझेंगे। और फिर क्या बनता है, जायगोट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाता है। और क्या होता है, जो बेबी का सारा ऑर्गन, यंग का सारा ऑर्गन बनाता है। और उससे क्या हुआ, फिर एक न्यू यंग वंस जनरेट होता है। तब हम लोग समझते हैं कि कैसे करके, कैसा होता है हम लोग का MRO, कैसा होता है FRO। और फिर वहां पर कैसे करके हमारा स्पर्म का कैसा शेप होता है, ओवा का कैसा शेप होता है, और वो कैसे करके फर्टिलाइज करता है, उन सब के बारे में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग का सबसे पहला चीज क्या होगा, FRO। तो हम लोग पहले बनाते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल के लिए हम लोग का क्या है,
FR यानी कि फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा, मानते हैं स्पर्म आया। जैसे स्पर्म का शेप कैसा होता है, स्पर्म का शेप कुछ ऐसा होता है। जिसके कि 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साथ में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब हम सबसे सबसे पहले समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, जो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 46 क्रोमोसोम होता है, तो जो जाइगोट हम लोग का क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अगर दोनों के पास से 46, यानी कि जो फीमेल का ओवा है उसके पास भी 46 और जो मेल का स्पर्म उसके पास भी 46 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये जो 92 यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हमारा जो 46 क्रोमोसोम था इससे ज्यादा हो गया, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 46 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 23 आएगा फीमेल के पास से और 23 आएगा मेल के पास से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46 हो जाएगा और 23 का पेयर भी बन जाएगा। तो 22 जो होते हैं, 22 पेयर ऑटोजोम्स होते हैं वो, यानी कि उसके अंदर क्या, जैसे कि जो यंग वन होगा उसका बॉडी कैसा होगा, उसका साइज कितना होगा, उसका कैसा आई होगा, उसका हेयर का कलर कैसा होगा, इन सब का इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, ऑटोजोम के पास रहता है। और साथ में यहाँ पर हम का जो यहाँ पर क्या होगा, 22 पेयर, यानी कि यहाँ पर कितने हो गया, 44 हो गया। अब बचा कितना, 2 बच गया। ये जो 2 है, एक आएगा मेल के पास से, एक आएगा फीमेल के पास से। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई, ये किसके पास होता है, ये होता है मेल के पास। एक्स वाई किसके पास होता है, एक्स वाई होता है मेल के पास, और एक्स एक्स किसके पास होता है, फीमेल के पास। तो जब क्या होगा, एक्स और ये एक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा। ये है मेल, ये है फीमेल। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक्स एक्स मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेल के पास होना चाहिए एक्स 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 वाई और फीमेल के पास एक्स एक्स। यहाँ पर भी क्या है, एक्स एक्स है, यानी कि ये क्या होगा, फीमेल बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। और यहाँ पर जब वाई और ये एक्स मिलेगा तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉय या फिर बोलते हैं मेल चाइल्ड होगा। उसके अलावा ये एक्स और ये एक्स मिलेगा, ये एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। फिर भी क्या होगा, गर्ल। और फिर ये वाई और ये एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर बॉय। यानी कि यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर चांस है किसके, बॉय के, और 2 चांस है गर्ल के, यानी कि यहाँ पर क्या है, टोटल 4 चांस और 400, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी टोटल कितना है, 2 मेल और फीमेल बाय 4, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 यानी 1/2, 1/2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50%, यानी कि 50% चांस क्या होगा, मेल का चांस होगा, 50% चांस फीमेल का, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 50% चांस किसका होगा, मेल चाइल्ड का होगा, 50% चांस फीमेल चाइल्ड का होगा। और यहाँ पर जो होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं बहुत जगह पर क्या होता है, स्टीरियोटाइप लोग होते हैं जो भी क्या करते हैं, फीमेल को क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको जज करते हैं किसके लिए, जब वहाँ पर उसका जेंडर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी जेंडर के लिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो यहाँ पर मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जेंडर ऑफ चाइल्ड के लिए, क्योंकि फीमेल फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक्स है, उसमें से क्या आएगा, कोई भी एक्स आएगा, बात वहाँ पर सेम है। वहाँ पर क्या कंसिडर करता है कि एक्स फीमेल के पास से एक्स आएगा या फिर वाई आएगा, अगर एक्स आएगा तो वहाँ पर भी फीमेल चाइल्ड होगा, और जब वाई आएगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म सेल क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई एक ही फर्टिलाइज होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है जो, और वहाँ पर मेल क्या कर सकता है, जो वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता है, वहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप फर्टिलाइज होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें नॉर्मली क्या होगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबल या फिर कोई भी उसके लिए क्या होता है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी जेंडर ऑफ चाइल्ड के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अगर साइंटिफिकली देखें तो यहाँ पर मेल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो डायरेक्टली वो भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, वो पिक करके नहीं डालता है एक्स और वाई, वहां पर क्या होता है, वो अपने आप क्या होता है, रैंडमली अपने आप फर्टिलाइज होता है, तो वहां पर क्या होता है, कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे सेल आएंगे, मिलियंस ऑफ सेल आएंगे, कौन से स्पर्म सेल आएंगे, तो वो क्या होगा, जब ये जाएंगे दोनों तरफ, तो ओवा क्या होगा, किसी एक तरफ होगा,
क्या होगा, दोनों साइड क्या हो सकता है, ओवा एक टाइम पे नहीं हो सकता है। तो ओवा क्या होगा, ओवा भी वहां से क्या करेगा, वहां से निकलेगा। फिर जब तक यहाँ स्पर्म आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ओवा रहेगा। और फिर इधर से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। जब स्पर्म आएगा तो वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। कहाँ पर फर्टिलाइज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, जो कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब, दोनों साइड के। उसका जो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी ट्यूब, जिसको कि ओविडक्ट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। और उसका ये जो सर्कल टाइप वो क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओवा बनता है। उसका यहाँ पर हम लोग का सेम ही, साथ में ये जो हम लोग का वाइडर एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। और ये जो हम लोग का जहाँ स्टार्टिंग है उसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ये हम लोग का टोटल पार्ट किसका हो गया, एफआरओ का हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जब ये यहाँ पर स्पर्म से लाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो एम्पुलरी जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर स्पर्म और ओवा मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर स्पर्म सेल के पास भी क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। और ओवा के पास भी 23 क्रोमोसोम ही होता है। और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजर के 46 बनेगा। और फिर वो क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा। वो क्या होता है, वहां पर वाइडर एरिया होता है, इसीलिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वहीं पर होता है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर वो आकर के इम्बेड हो जाएगा कहाँ पर, वो आके इम्बेड हो जाएगा कहाँ पर, यूटेरस के वॉल पे। जब तक ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आता है उसको लगभग 1 सप्ताह लगता है एम्पुलरी रीजन यानी कि फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक आने के लिए। यहाँ पर जो 1 सप्ताह लगता है, उस 1 सप्ताह में क्या होता है, जो वहां पर जो वाल होता है यूटेरस का वो क्या होता है, थिकन यानी कि मोटा होता है। जिससे कि क्या होगा, जो जायगोट होगा उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और वो कहा था यहाँ पर आकर के स्टिक हो जाता है, नहीं चिपक जाता है। फिर ये क्या होता है, फिर ये जब पूरा ग्रो करता है तो यहाँ पर इसको हम यूटेरस और वॉर्म भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, फिर वो ग्रो करेगा, फिर एक पूरा का एक कंप्लीट चाइल्ड बनेगा। 9 मंथ लगते हैं इसको बनने के लिए। फिर जो सबसे पहले क्या बनता है, इसका हार्ट बनता है। इसी से क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन शुरू होता है। क्योंकि रेस्पिरेशन ही नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, बॉडी लिविंग बन ही नहीं पाएगा। यहाँ पर क्या होता है, 9 मंथ लगते हैं उसको क्या, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने में। और उसका फिर क्या होता है, वो एक प्रोमिनेंट बेबी बन जाता है, जिसकी हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। उसका फिर बर्थ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे। तो अब हम लोग का जो, अब हम लोग समझिए कि ओवा कहाँ पे बनता है, हम लोग का ओवरी में बनता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, जो स्पर्म होता है वो कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है एमआरओ के टेस्टिस में बनता है। एमआरओ के टेस्टिस में क्या बनता है, उनका यहाँ पर स्पर्म बनता है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म बनते हैं, रोज बनते हैं। और क्या होता है, रोज वो डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म हो जाता है। उसका लाइफ टाइम क्या होता है, सिर्फ 24 आवर का होता है। ये हम लोग का क्या आ गया, स्पर्म कहाँ पर बनता है हम लोग का, इसके अंदर क्या होता है, ये जो हम लोग का सबसे आगे वाला पार्ट, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो कि यहाँ पर क्या करता है, उसके अंदर पूरा जेनेटिकली जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो सारा किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस या फिर हेड के अंदर। उसके सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और साथ में जिससे कि किसमें करता है, यहाँ से वजाना से लेकर के कहाँ तक जाने का तक, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब तक के जाने तक और मदद करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए जाने के लिए। और जो नीचे का पार्ट उसको बोलते हैं टेल। टेल यानी कि पूंछ, जो कि क्या करता है, मूव करता है और मोटिलिटी में मदद करता है, यानी कि मूव करने में मदद करता है। ये हम लोग का तीनों पार्ट है, इसका भी हम लोग सारा पार्ट समझ गए। ये हम लोग का क्या होता है, इसी करके हम लोग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये था हम लोग का क्या, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन के पैटर्न के बारे में। होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, इंटरनल यानी कि क्या होगा, इनसाइड होगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन। इंटरनल यानी कि यहाँ पर फिर से इनसाइड।
और डेवलपमेंट यानी कि हम लोग का यहाँ पर डेवलप होना। यहाँ पर क्या होगा, जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो जायगोट का फॉर्मेशन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन हो वो क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा। ये बॉडी के अंदर किसके किसके अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है। और इंटरनल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी कहाँ होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट भी कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। जब तक वो पूरा एक बेबी नहीं बना देते वहां तक तब तक क्या होता है, वो इंटरनल डेवलपमेंट भी कहाँ होता है, वो इनसाइड ही होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग या फिर जितने भी मैमल है, मैमल यानी कि क्या, जो कि चाइल्ड लेइंग एनिमल, यानी कि जो क्या करते हैं, चाइल्ड को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग या फिर मैमल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, इंटरनल होगा। जैसे कि हम लोग देखे थे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। और डेवलपमेंट भी यूटेरस में या फिर वर्म में होता है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट। इसका सेकंड आता है इंटरनल fertilization and internal, तो यहाँ पर क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या एज लाइक ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा। और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा, बॉडी से बाहर, एक्सटर्नल यानी कि क्या होगा, आउटसाइड, यानी कि जो यहाँ पर जो हम लोग का डेवलपमेंट होगा उसके चाइल्ड का, वो क्या होगा, बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के अंदर ये क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन तो क्या हो रहा है, अंदर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उसका डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, बाहर, यानी कि एक्सटर्नली हो रहा है। तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं हैन, यानी कि जो मुर्गी होता है उसका क्या होता है, वो हैन क्या करती है, एग को ले करती है, यानी कि एग को प्रोड्यूस करती है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो गया। तभी वहां पर क्या होता है, जो हम लोग का एग होता है वो क्या होता है, जाइगोट होता है, यानी कि वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया रहता है। वो जाइगोट क्या होता है, यानी कि जो एग होता है वो सिंगल सेलुलर होता है या फिर क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और वो क्या करता है, फिर वो उसको एग को क्या करती है, ले कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है अपने शरीर से। फिर वहां पर क्या होता है, फिर डेवलपमेंट होता है उस एग के अंदर होता है, और उस एग के अंदर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, जो कि 21 डेज का होता है। इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है पूरा, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, उस सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि उसके बॉडी के बाहर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बॉडी के बाहर ही क्या हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए हैंड ले सकते हैं, इसका क्या होता है, एग ले कर देती है, और फिर एग क्या होता है, डेवलप होकर के वहां पर एक चीक बनता है। ये क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। और थर्ड आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, बॉडी के बाहर होगा। तब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, सुटेबल कंडीशन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सारा चीज सुटेबल होना चाहिए, जो कि क्या हो सके, जिससे कि जो स्पर्म है और ओवा है दोनों क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सके, और साथ में उसके कोई हार्म भी ना हो। और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा तो है नहीं कि फिर उसको हम लोग बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, वो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या होगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं फ्रॉग को, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में समझेंगे, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग समझेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि हैंड के बारे में। और अब उसका हम लोग समझेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जो कि फ्रॉग के अंदर होता है, उसके बारे में भी समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल फ्रॉग होता है वो क्या करते हैं, वो अपना स्पर्म क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसका जो फीमेल है वो भी क्या करते हैं, अपना ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर, वाटर के अंदर। और फिर क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म और नंबर ऑफ ओवा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ताकि क्या हो, कम से कम वहाँ पर थोड़ा मोड़ा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो, और वहाँ से क्या हो, न्यू यंग वंस वहाँ पर बर्थ ले सके। यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट भी बाहर होगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी बाहर होता है। अब हम लोग समझते हैं हैंड के बारे में, जो कि क्या करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट करता है। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं।
अब हम लोग उसके पैटर्न को पढ़ने के बारे में, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि हैन के बारे में पढ़ने से पहले ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जाइगोट होता है उसके डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। ये जो जाइगोट हुआ है, ये जाइगोट जब यूनिसेलुलर है तो इसको क्या करता है, ये अपना जैसा कि ये यूनिसेलुलर है, ये क्या करता है ऐसे करके, ये क्या बन गया, एक टिश्यू जैसा बन गया जिसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल है। ये क्या बन गया, एक जाइगोट। ये क्या था, जाइगोट से क्या बन गया, अब ये मल्टी सेलुलर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाया। जाइगोट क्या था, यूनिसेलुलर। एम्ब्रियो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो जाइगोट सिंगल सेल था वो क्या होगा, अपने आप को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके वहां पर क्या होगा, अपने नंबर को इंक्रीज करके मल्टी सेलुलर बन गया, जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलती है। तो एम्ब्रियो क्या होगा, अब इसके पास एम्ब्रियो क्या होगा, ये क्या होगा, सारी तरह के सेल होंगे। अब इन सेल के पास क्या होता है, ऐसा क्या होता है, इसके पास कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने क्या सकता है, सारा ऑर्गेन बना सकता है। जैसे कि क्या बनेगा, स्टमक बनेगा, हार्ट बनेगा, ब्रेन बनेगा, स्किन बनेगा, और जितना भी बोन है सब क्या होगा, इसी सेल से बनेगा। एक सिंगल सेल से क्या बनता है, हमारा पूरा बॉडी बनता है। यानी कि इम्ब्री के बाद क्या बनेगा, फिर हम लोग का यहाँ पर क्या बनेगा, फिर वो वर्म के अंदर फिर वो पूरा ऑर्गन बनाएगा। पहले सबसे पहले क्या होगा, पूरा ऑर्गन बनाएगा, फिर वो पूरा बॉडी डेवलप करके क्या बनेगा, इन्फेंट बनेगा। इन्फेंट जब क्या उसका बर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बन जाएगा वो। और ये टोटल कितना टाइम होता है इसका, 9 मंथ लगते हैं इसमें। और यूटेरस में क्या करता है, ये अपने आप को डिवाइड करके एक प्रोमिनेंट बॉडी या फिर बेबी बनाता है, जिसको क्या उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। और फिर वो क्या आता है, उसका फिर बर्थ होता है तो उसको हम लोग फिर इन्फेंट से बनता है चाइल्ड, फिर टीनेजर बनता है। ये क्या है, उसका आगे का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डेवलपमेंट के, सबसे पहले वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जब क्या होंगे, मेल से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, और फीमेल से आएगा वो दोनों मिल के क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और फिर उससे मल्टीसेलुलर बनेगा, एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर उससे क्या होगा, उसका सारा ऑर्गन डेवलप होगा, और फिर वो क्या बनेगा, इन्फेंट बनेगा, उसका फिर बर्थ होगा। अब हम लोग समझते हैं हैन के बारे में। तो हैन जो होता है उसका सबसे पहले क्या करता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वो बॉडी के अंदर, यानी कि इनसाइड बॉडी होता है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में, और एक्सटर्नल, सॉरी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग हैन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या होता है उसमें, इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा क्या होगा, इनसाइड बॉडी होगा, क्या फर्टिलाइजेशन, यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। यानी कि वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन भी अंदर हो रहा है, तभी तो वहाँ पर क्या आ रहा है, बाहर सिर्फ जाइगोट आ रहा है जो कि एग आ रहा है, यानी कि फॉर्मेशन अंदर हो गया, वो क्या होगा, फिर बाहर आ गया। फिर वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट बाहर होगा, इसके लिए क्या करता है, वो एक सेल बना देते हैं, ताकि क्या हो, उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे उसका जो जाइगोट है वो बचा रहे। उसके लिए एक सेल बना देते हैं। सेल यानी कि वो CE सेल नहीं, यहाँ पर क्या होता है, SHE सेल, यानी कि क्या होता है, उसका आउटर कवरिंग होता है। क्योंकि हम लोग ये कैल्शियम का होता है, कैल्साइट से बना होता है। ये कैल्शियम का ही फॉर्म है जो कि क्या होता है, कैल्साइट। इसी से क्या बना होता है, ये जो हम लोग देखते हैं ऊपर जो एग का सेल होता है, व्हाइटिश कलर का, उसको क्या बोलते हैं, वो कैल्साइट होता है, जिसको हम लोग एग सेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसका जाइगोट होता है, जिसका डेवलपमेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट होने वाले टाइम को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो कि होता है 21 डेज का, 21 डेज का होता है। फिर उसी सेल के अंदर क्या होता है, उसका पूरा बॉडी डेवलप करता है, और फिर क्या करता है, वो चीक बनता है। और फिर उसके बाद और उसको फेवरेबल कंडीशन और टेम्परेचर देने के लिए जो हैन होती है उसके ऊपर क्या करती है, एग के ऊपर बैठती है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बना रहे, और उससे क्या हो सके, कोई बॉडी जो चाइल्ड है उसके बेबी का है उसके अंदर क्या हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसका 21 डेज के बाद क्या होगा, फिर वो जो ये जो सेल है उसको क्या करेगा, हैच, तो हम लोग बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग यानी कि क्या होता है, तोड़ना। इसको तोड़ना, इस सेल को तोड़ करके चीक का बाहर निकलना को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। फिर वहां पर क्या होगा, हैचिंग होगा, सेल टूटेगा, फिर चीक बाहर आएगा, और वो क्या होगा, फिर से चीक से हैंड बनेगा, और फिर हैंड के बाद वापस से यही पीरियड, वही टाइम क्या होगा, वही प्रोसेस वापस से रिपीट होगा। ये हम लोग क्या होता है हैंड के बारे में, जो कि क्या करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब हम लोग समझते हैं
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग समझते हैं फ्रॉग के बारे में। अब हम लोग समझते हैं फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग क्या होता है, इसका जो जर्नी है यंग वन से टू एडल्ट, यानी कि यहाँ से उसका यंग वन से एडल्ट तक का जर्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल, या फिर हम लोग इसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं, टू एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एक टैडपोल, टैडपोल किसको बोलते हैं, हम लोग उसके लार्वल स्टेज के बारे में, यानी कि जो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको, पूरे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक फ्रॉग, माने थे हम लोग का फ्रॉग वो क्या करता है, एग को ले करता है, यानी एग देता है वाटर के अंदर। माने थे हम लोग का ये कुछ एग था जो कि फर्टिलाइज हो गया, उसमें से अगर हम लोग एक का एग्जांपल ले तो वो एग क्या करेगा, सबसे पहले वो एग टूटेगा और वो क्या बनाएगा, वो एक ऐसे करके क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। उसके पास क्या होगा, छोटा सा माउथ होगा और एक टेल होगा, उसके अंदर ना उसके पास पैर होगा ना कुछ होगा, उसके पास क्या होगा, गिल्स होंगे, जिससे क्या करता है वो सांस लेगा, क्योंकि ये रहेगा कहाँ पर, ये रहेगा पानी के अंदर, ये क्या करता है, सांस लेता है। ये लोग क्या आ गया, ये लोग का हो गया गिल, या ये लोग का हो गया लार्वल स्टेज, इसको लोग क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज। अब हम सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर दो डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ह्यूमन बींग के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होता है, जैसा एक एडल्ट होता है, जैसा एक एडल्ट ह्यूमन होगा वैसा ही क्या होगा, एक चाइल्ड भी होगा, बस उसके क्या होगा, साइज में डिफरेंस होता है। वहां पर जब उसके साइज में डिफरेंस होगा तो वहां पर क्या बोलेंगे, और जब उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। उसका इंटरनली ज्यादा चेंजेस नहीं आते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट चेंज, यानी कि क्या होगा, डायरेक्ट चाइल्ड से वहाँ एडल्ट बनेगा और उसके अंदर इंटरनली कोई भी चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम लोग देखें किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एग होगा, फिर एग से क्या होगा, वहां पर उसका लार्वल स्टेज बनेगा, और फिर उससे क्या होगा, उसका इसके अंदर कुछ ऑर्गन के भी क्या होंगे, चेंजेस आएंगे, उसको अभी हम लोग देखेंगे, और लास्ट में क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। तो सबसे पहले लार्वल स्टेज में इसके पास सबसे पहले क्या होगा, गिल्स होगा, टेल होगा और माउथ होगा, और इसका इंटेस्टाइन भी क्या होगा, बड़ा होगा, इसका इंटेस्टाइन कैसा होगा, बड़ा होगा। फिर ये क्या करेगा, फिर ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर इसके क्या होंगे, आगे के पैर आएंगे, और इसके क्या होगा, सबसे पहले तो इसके आगे क्या होगा, आगे का पैर आएगा, यानी कि इसके पैर आना शुरू होंगे, इसके जो फ्रंट लेगा वो आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हिंड लेगा, यानी कि पीछे का पैर आएगा, फिर जब उसके पास पैर आ जाएगा तो उसके पास पूंछ भी था तो उसका फिर पैर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर वो पूरा जब उसका पैर आ जाएगा, फिर उसका क्या होगा, उसका टेल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वो क्या होता है, बॉडी से अलग नहीं होता, फिर वो क्या होता है, उसका जब साइज इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, उसका टेल उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसका जो गिल्स होता है, गिल्स क्या होता है, स्किन के ऊपर फैल जाता है, यानी क्या होता है, जो उसका गिल्स होता है वो स्किन के ऊपर क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है पतले लेयर में। इसीलिए क्या हम लोग देखते हैं फ्रॉग को, वो जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। उसके पानी के अंदर क्या करता है, उसका जो स्किन के ऊपर गिल्स होते हैं वो उसको रेस्पिरेशन में मदद करता है, और इसके पास इसका लंग्स भी क्या होता है, ग्रो हो जाता है, उसका लंग्स भी ग्रो होता है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, वो जमीन पर ही रह सकता है। और उसके पास क्या होता है, इसका जो इंटेस्टाइन होता है वो कैसा हो जाता है, वो शॉर्ट यानी कि छोटा हो जाता है, क्योंकि उसका डाइट जो होगा, डाइट वो क्या होगा, कार्निवोरल होगा, यानी कि वो क्या करेगा, कार्निवोरस बन जाएगा। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो कार्निवोरस हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, उसका इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है, क्योंकि कार्निवोरस डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। यहाँ पर क्या होगा,
उसका जो इंटेस्टाइन है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, टेल है, टेल बाय बॉडी। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या है उसका टेल टूट के अलग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है, उसका जो टेल होता है वो एब्जॉर्ब बॉडी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बॉडी के अंदर वो जाके मिल जाता है। तो ये सब क्या था, उसका चेंज आता है, उसका पैर आता है, यानी कि उसका लार्वल स्टेज क्या था, उसका टैडपोल। टैडपोल क्या था, उसका लार्वल स्टेज था। और उससे क्या हुआ, वो ग्रो करके क्या बनेगा, एडल्ट फ्रॉग बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट फ्रॉग। वहां पर लार्वल स्टेज से क्या बनेगा, वो एडल्ट बनेगा। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट चेंज हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। इसके पास क्या था, गिल्स या स्किन के ऊपर वो फैल जाता है पूरा, और उसका लंग्स डेवलप होता है। इंटेस्टाइन है उसका क्या होता है, छोटा होता है। और उसका क्या होता है, तेल भी क्या होता है, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसका क्या बनता है, वो एक क्या बनता है, प्रोमिनेंट एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे एग ले करते हैं, और बहुत सारे स्पर्म सेल को भी क्या करते हैं, पानी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर में क्या होता है, बहुत सारे फिश होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, उसके एग को और स्पर्म को खा सकते हैं और उसको मार सकते हैं। जिसके लिए क्या होता है, वो बहुत सारे क्या करते हैं, स्पर्म को और एग को वहाँ पर प्रोड्यूस कर दे, ताकि क्या हो, वहाँ पर चांसेस थोड़ा बना रहे रिप्रोडक्शन का, और वहाँ पर चांसेस का फर्टिलाइजेशन का चांस वहाँ पर बना रहेगा। ये क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, इसके पास ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर में क्या करते हैं, वहाँ पर जो स्पर्म सेल है और ओवा है उसको क्या करते हैं, वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ये हम लोग क्या था जिसके बारे में, और हम समझते हैं वी पैरस और ओवी पैरस के बारे में। सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, और हम लोग समझेंगे वी पैरस और ओवी पैरस के बारे में। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को बस इसका नाम नहीं पता है, तब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। तब हम लोग का आता है वीवी पैरस और ओवी पैरस। इसके नाम से पता चल रहा है, हम लोग का पूरे चैप्टर में क्या था, नाम से ही हम लोग को पूरा पता चल रहा था कि क्या चीज होगा। यहाँ पर क्या वीवी पैरस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो क्या करेंगे, चाइल्ड को या फिर यंग वंस को बर्थ देंगे। यानी कि यहाँ पर जब जन्म होगा, जब जब जन्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यंग वंस का बर्थ होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि बेबी चाइल्ड का वहाँ पर क्या होगा, बर्थ होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, यंग वंस को या फिर बेबी चाइल्ड को क्या करेगा, बर्थ देगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेबी पैरा। जैसे कि मैमल्स, मैमल्स से क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। और ह्यूमन बींग भी हम लोग मैमल्स के अंदर ही आते हैं। तो हम लोग ह्यूमन बींग भी क्या होते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ देते हैं। लेकिन ओवी वायरस में क्या होता है, ओवी यानी के नाम से पता चल रहा है, ओवी यानी कि ओवा, या फिर ओवा को हम लोग क्या बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। यानी कि जो क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या करता है, फिर वो डेवलप होके, डेवलप होने के बाद क्या करता है, चाइल्ड बनता है या फिर यंग वंस बनता है। और उसके बाद क्या होता है, उसका बर्थ होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे वीवी पैरस, जो कि क्या करेंगे, एग ले करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीवी पैरस बोलेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ओवी पैरस और वीवी पैरस। अब हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का ये पूरा चैप्टर एंड होता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आई होप की चैप्टर जो पूरा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।